देखिए ये एक तो अच्छा फैसला है, ज़ाहिर है सियासी और इंतज़ामी ओहदे अलहदा ही होने चाहिए। ये सियासी पार्टियां बदकिस्मती से करती नहीं हैं, उसकी वजह ये कि वो ज़ाहिर है कब्ज़ा बरकरार रखना होता है पार्टी पे भी। असूलन तो ये अलहदा होने चाहिए, बड़ा अच्छी बात है। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये गवर्नमेंट को ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पीएसी में। पीपल्स पार्टी बेचारी कलप कलप के मर गई कि भाई हमें दे दो इसकी सदारत, क्योंकि वो तो रवायती तौर पे को आइन में थोड़ी लिखा हुआ है कि ऑपोजिशन का ही होना चाहिए उसका हेड, उसका चेयरमैन जो होना चाहिए। लेकिन वो ये पता भी है कि जुनैद अकबर खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं और ज़ाहिर है वो मतलब वो उससे हवाले से मुतहर्रिक भी हैं, फिर क्यों बना दिया उनको ये भी समझ से बाहर है। अब क्योंकि चीज़ें समझ आ नहीं रही ना, क्योंकि जो चीज़ें वो चाह रहे हैं जो नहीं चाह रही होती गवर्नमेंट, उसमें तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करते कि जी ये वो कोई रवायती है या गैर रवायती है। वो कहते हैं जी नहीं ऐसी की तैसी, हम नहीं करने जा रहे, बस नहीं करेंगे। जिद करती है गवर्नमेंट, आपके सामने करती है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जिद क्यों नहीं की? तो क्या ये भी कोई बैग वो डोर कोई चीज़ चल रही है? तो कुछ तो होता है ना जो इस तरह के फैसले आप कर लेते हैं और कहते हैं जी बट ठीक है कि हमें चूंकि प्रॉब्लम नहीं थी, हम कॉन्फिडेंट हैं, जो मर्जी निकाल लें इसलिए हमने बना दिया। इस तरह नहीं होता भारत। जो मतलब एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी सादा चीज़ें होती हैं जितनी बाज़ दफ़ा में दिखा दी जाती हैं, ये बता दी जाती हैं कि जी बस ये हो गया, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमने कर लिया। अब 8 फरवरी को क्या करना है, किस हवाले से, किस तरह से करना है, ये समझ से बाहर है। कि अगर सवाबी में बड़ा इज्तिमा हो गया, सवाबी में इज्तिमा बड़ा क्यों नहीं होगा, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि ज़ाहिर है वो उन्होंने अपने सूबे में जब करना है जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है तो वहाँ इज्तिमा तो हो जाएगा, तो फिर क्यों अनाउंस करेंगे, अभी क्यों नहीं कर रहे, और इस्लामाबाद पे चढ़ाई क्यों नहीं करनी या करनी है। ये मतलब अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। और ट्रंप से मायूसी नहीं होनी चाहिए पीटीआई को ट्रंप का मतलब वो था कि आते ही उसने कहना था जी पहले इमरान को चढ़ो, उस तो बाद मैं अपनी सदारत संभालांगा। मतलब ये नहीं होना था। और रही बात आवाज़ आने की, वहाँ से आनी तो शुरू हो गई। 2 सेनेटर से हमारे वो मिले वज़ीर दाखिला साहब, और उन दोनों ने ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान। मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था। वो किया उन्होंने। एक तो उनके दफ्तर से वो बात भी हुई, वहाँ वो जो विल्सन जो है उनके ऑफिस ने कहा जी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे इख्तलाफात भी हैं कुछ चीज़ों पे बानी पीटीआई के साथ, लेकिन इसके बावजूद हम चूँकि समझते हैं वो सियासी कह दिए इसलिए रहा होना चाहिए। चलें, बहरहाल कुछ होप्स हमारी गवर्नमेंट की भी होंगी, मे बी MBS से हों कि वो चूँकि बहुत क्लोज हैं ट्रंप के, और वो उनको समझा सकें कि जी बस छोड़ें, आप हमें अपना काम करने दें, आप मुदाखलत ना करें इस हद तक पाकिस्तान के मामलात में। लेकिन वो ट्रंप का पता कोई नहीं है ना। ट्रंप के भाई ये जो आप मुझे बात कह रहे हैं उनको समझाएं ज़रा जाके कि छोड़ें, मतलब क्यों आपने रखा हुआ है जेल में। वो ट्रंप अनप्रडिक्टेबल तो है, जिस तरह उनका दोस्त जो जेल में है वो अनप्रडिक्टेबल है। तो इस तरह के लोगों से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। ये भी तवक्को कर सकते हैं कि वो कहे जी कि मेरा मसला ही नहीं है, वो पाकिस्तान जाने और उनका अदालती निज़ाम जाने और वो जाने। मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ तो सारी अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल ये फैसला अच्छा है कि इंतज़ामी ओहदे और सियासी ओहदे अलग करना, और फिर गंडापुर साहब से मुलाकात करके ये मैसेज देना कि गंडापुर वज़ीर आला है, मुझे एतमाद है उस पर। ये ना समझा जाए कि जुनैद अकबर खान चूँकि वो सदर बन गए सूबाई, तो अब गंडापुर की अहमियत नहीं है। तो वो सारा कुछ वो मतलब ज़ाहिर है वो एक चूँकि उसे सियासत नहीं आती जो बैठा हुआ ना जेल में, इसी वो इस तरह की गेमें करता रहता है, तो जारी रहनी चाहिए मेरे ख्याल में ये गेम। जी फैसल साहब, बात यह है कि ट्रंप साहब मुदाखलत करेंगे या नहीं करेंगे, या अमेरिका की मुदाखलत जो दबाव आया तो वो कितनी शिद्दत का होगा। हम अपने आप को इस इम्तिहान में क्यों डालना चाहते हैं? अगर इस इम्तिहान में अगर अमरीकी दबाव आ जाता है और अमरीकी दबाव पे इमरान खान को रहा कर दिया जाता है तो ये पूरे पाकिस्तान की सुक्की होगी ना। अच्छा, हम में इतना दम तो है नहीं कि हम उस दबाव को जो है बर्दाश्त कर सकें। माजी में भी जो दबाव अमेरिका का आया, चाहे नवाज शरीफ साहब के लिए आया हो या बेनज़ीर साहिबा के लिए आया हो, वो उसमें अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हुआ है, लेकिन तारीख का हिस्सा बन गया कि पाकिस्तान में अमेरिकी मुदाखलत हुई। तो हम ये क्यों चाहते हैं कि हम फिर ये एक दफ़ा फिर इस बात को तारीख का हिस्सा बना लें कि अमेरिकी दबाव पे जो है यहाँ पे सियासी मुदाखलत हुई।
तो जब जो लोग सियासी इस मुदाखलत को कबूल करेंगे तो ये उनकी सुक्की भी होगी ना, कि उनकी कमज़ोरी भी जाहिर होगी ना। आज से 2 साल से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो वो उनके सारी बातों का तो तिया पाँचा हो जाएगा। तो ये लोग इस दबाव में, इस इम्तिहान में अपने आप को क्यों डालना चाहते हैं? तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि उसके बगैर ही जो है पहले ये मामलात को जो हल कर लिया जाए, तय कर लिया जाए, बेहतर कर लिया जाए। और ये बेहतरी कोई अमरीकी मफाद में तो नहीं है। अगर पाकिस्तान का सियासी तनाव ख़त्म हो जाता है तो ये बेहतरी तो हमारे और आपके सबके पाकिस्तान के मफाद में, इसको बेहतर क्यों नहीं कर लिया जाए? मसला इस वक्त कहाँ पे आ रहा है? मसला इस वक्त ये आ रहा है कि जो आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, इमरान खान का जहाराना रवैया। अब बात ये एक सवाल तलब है बात कि वो वाकई जहाराना रवैया है या इमरान खान जो है वो दबाव में आने का शिकार नहीं है। अब ये दोनों बातों के दरमियान एक बारीक सी लकीर है। इसको आप जहाराना रवैया भी कह सकती हैं, आप ये भी कह सकती है कि इमरान खान जो है वो दबाव में नहीं आ रहे। जैसे माजी में जब डील इस्टेब्लिशमेंट करती रही है सियासतदानों के साथ, तो इस्टेब्लिशमेंट ने अगर सियासतदानों को रिलीफ दिया है तो अपनी शराइत पर दिया है, अपनी मर्जी पर दिया है, अपने नुकात पे, अपनी पिच पर आके जो है सियासतदानों से जो है वो डील करवाई है। और उसमें इस्टेब्लिशमेंट 100% कामयाब जो रही है। इस वक्त अगर इमरान खान जो है, जिसको आप जहाराना कह रही हैं, किसी की नज़र में वो दबाव में नहीं आ रहे, अगर डील नहीं हो पा रही तो इसका एक पहलू तो ये भी है ना कि इमरान खान जो है वो दबाव में नहीं आ रहे। इमरान खान जो है अब वो सामने वाले की शराइत पर जो है वो डील नहीं करना चाह रहे। वो कहते हैं अब डील होगी तो मेरी शराइत पर होगी। देखिए, डील में सुक्की नहीं है, डील में सुक्की उसकी होगी जो कमज़ोर पोजीशन पर होगा। भाई, जब लड़ाई दो फरीकों के दरमियान है, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, बीच में तो कोई फरीक नहीं है, तो जो डील होनी है तो इन्हीं के दरमियान होनी है। अब ये तो एक गैर मंतकी बात है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात कर ली। तो भाई, जिसके साथ जो सामने हम पल्ला है, जो मुकाबले में, उसी से बात करनी है ना। जो जंग के खिलाड़ी हैं उन्हीं में बात होगी ना। अब बिलावल हुकूमत से तो बात नहीं हो सकती कि वो तो इस पूरे खेल की कोई खिलाड़ी नहीं, 11वें खिलाड़ी से तो बात नहीं होती कि मैच में किस तरह बॉलिंग करानी है। तो अब इसमें जो जिसकी शराइत मानी जाएंगी या जिसकी शराइत पर डील होगी वही फाते होगा। ये है इमरान खान का अब आज तक की जो पॉलिसी। हो सकता है कि ये पॉलिसी कल तब्दील हो जाए और यही इस्टेब्लिशमेंट की आज तक की पॉलिसी है। मैं डील को तो तैयार है लेकिन हमारी शराइत पे करो। इमरान खान भी डील पे तो तैयार है लेकिन मेरी शराइत पे करो। तो शराइत किसकी मानी जाएंगी, कौन पीछे झुकेगा, कौन जो है वो दबेगा, कौन फाते रहेगा, ये तो आज की तारीख में फैसला नहीं हो सका। लेकिन माजी में होते रहे। सियासतदानों ने जो है वो दबाव में आके अपनी शराइत, दूसरे सामने वाले की शराइत पे फैसला किए। तो ये तो बहरहाल देखना ये है कि क्या होगा। बहुत सारे लोग कह रहे इस वक्त और ये ऐलानिया बात कर रहे हैं कि भाई इमरान खान को तो अब वो जब 2 साल उसने गुजार लिए, अब आप उसको जो है 5 साल और रख ले, 10 साल रख ले। खौफ होता है ना, खौफ जी वो जेल का, वो खत्म हो जाए तो वो खत्म हो जाता है आदमी। जब वो खौफ खत्म हो जाता है तो फिर तो गेम आपके हाथ से निकल जाता है। आपने इमरान खान का खौफ, जरदारी का मुकाबला करेंगे कि नहीं? अब आप जो है उसको, क्या जरदारी की जैसी जेल थी ना, वो 5 स्टार होटल वाली जेल थी आमिर साहब। वो जेल का, खुदा के लिए इस जेल से तकाबली जायजा मत ले। वो जेल की तो दास्तान हम टीवी पर बैठ के, मुझे आपके दिल का अंदाजा है कि दिल के फफोले उठ पड़े। मैंने छेड़ा इसीलिए है। चले दुआ टॉस ही करा दो मैंने आपको, आपके दिल की हालत को समझते हुए मैंने तारें हिलाई हैं थोड़ी सी। इसको दुआ देखिए, एतदाल की बात ये है कि इसको यूं कर लेंगे दोनों के पपुल्ले फूट पड़े। ये एतदाल की बात हो जाएगी। ठीक है जी। इलियास मुझे जो है ना हैरत हो रही थी कि किस किस्म के तज्जिए में कहाँ जा रहे हैं, तो जरा छेड़खानी करके थोड़ा सा सेट करूँ आप। इलियास साहब, किस किस्म के तज्जिए में कहाँ जा रहे हैं? अब तो मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। आपकी मर्जी। हाँ, तो आपका शुरू से जो तज्जिया था वो एंड में जाके खत्म हो गया ना। ये क्या बात हुई? जरा दोबारा सुन लेना जाके कि क्या बात की। इलियास साहब को मैं यही कह रहा हूँ, जाके सुन लेना। सोच के खिलाफ हो वो इलियास साहब को नहीं, हम तो इस बात के हामी हैं कि हर बंदे की अपनी राय है जी। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इलियास साहब भी प्रोग्राम में सारे बात की नहीं है इशू के, हर आदमी की हर राय। इंपॉर्टेंट बात ये कि हर आदमी की राय का एहतराम। यार इलियास साहब भी जमहूरी राय रखते हैं, हमको बोलने दें। किसी की अपनी राय और उसका एहतराम जरूरी है। छोटा सा बिल्कुल फिक्र आपकी कहा बात था। दुरुस्त है जी। इलियास साहब, फैसर हम इलियास के साथ साथ मोहम्मद इलियास भी प्रोग्राम करते हैं। जी जी, और वो शुक्रिया। ये जानबूझ के करते हैं आमिर साहब। जानबूझ के इलियास साहब किसी दिन आप एहतजाज करें। ये प्लान करके आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली जी। इलियास साहब, देखिए जी, मुज़ाकरात तो रुक गए, सारा सिस्टम अब दोबारा हो गया। तो उसमें देखिए नई चीज़ है कि ये एक सबसे बड़ी जो चीज़ आई है कि पीटीआई एक दफ़ा दोबारा अपनी जो ताकत है खोई हुई, जो 26 नवंबर के बाद थी, उसको दोबारा रीगेन कर रही है। अब रीस्ट्रक्चरिंग की है पार्टी के अंदर।
पार्टी के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग की और ख़ासतौर पर केपी में जो सिस्टम है कि पॉलिटिकल सिस्टम अलहदा, यानी कि गवर्नमेंट को अलहदा करके पार्टी अलहदा, तो ये अब एक नया एक अच्छा है सिस्टम के गवर्नमेंट की जानिब से ये भी नहीं कहा जा सकेगा कि जी गवर्नमेंट की वो सपोर्ट लेके आते हैं जिस तरह चीज़ें लेके आते हैं। तो वो एक चीज़ है कि अभी तक इस्लामाबाद तो नहीं आ रहे, स्वाबी जा रहे हैं जलसा, लेकिन पूरे मुल्क में जो करने के लिए ख़ासतौर पर पंजाब में पिछली मरतबा उन्होंने देखा था पंजाब में इस तरह की नहीं वर्कर इस तरह मुतहरक नहीं थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के लीडर बदले हैं, दोबारा एक हलचल मची है।